नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान के तहत मनाया जा रहा है। पखवाड़े के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डोरीवाल स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए गए सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री श्री पाठक से पूछे गए पत्रकारों ने मुख्यमंत्री श्री पाठक जी से विपक्ष की प्रश्न किया। आज के दौर में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी आदि राजनीतिक पार्टियां बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी करार दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष की ओर से प्रश्न किया कि इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस मुठभेड़ के नाम पर निर्दोषों को पर गोली दाग रही है। पत्रकारों के इस प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री श्री पाठक ने कहा कि विपक्ष का यह आरोप बेबुनियाद तथा निराधार है। पुलिस उन्हीं लोगों पर जवाबी कार्रवाई करती है जो पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाते हैं तथा हत्या, लूट, डकैती जैसी दर्जनों आपराधिक वारदातों में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ प्रदेश, भयमुक्त समाज तथा गड्ढा मुक्त सड़कें करने का जो वायदा किया था उसे बाखूबी निभा रही है। डोरीवाल स्टेडियम सभागार में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा तथा भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा में बरेली शहर के विद्यालय से शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा छात्र छात्राओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा उप मुख्यमंत्री श्री पाठक के विचार सुने। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर विवेक मोहन, डॉक्टर एसपी पांडे, डॉक्टर राजीव शर्मा, डॉक्टर गुड्डी पाल, डॉक्टर दीपा शर्मा तथा जिला इको क्लब प्रभारी सहित भारी संख्या में शिक्षा विभाग के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। पूरे देश में सेवा पखवाड़ा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस सेवा पखवाड़ा के दौरान देश के हर नागरिक की चिंता करने का काम हमारे नेतृत्व ने किया है। ढेर सारे अभियान इस दौरान संपन्न होने वाले हैं, चाहे रक्तदान का विषय हो, स्वास्थ्य शिविर हो, और आज उसी अंतरम में स्वच्छता अभियान के बाद हम तरुणाई के साथ खड़े हैं, युवा मोर्चे के साथियों के साथ खड़े हैं। हम सब जानते हैं युवा हमारे भारत की रीढ़ है और युवा मोर्चे के साथियों ने तय कर दिया है बरेली में हजारों की संख्या में युवाओं को मैदान पर उतार करके युवा मोर्चा आने वाले कल की चुनौती को स्वीकार करते हुए पूरे प्रदेश और देश के पैमाने पर सड़कों पर कभी भी उतर करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के लिए जन जन को जोड़ने का बड़ा अभियान छेड़ सकता है। मैं युवा मोर्चे के सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिली जीत की मैं बहुत बहुत बधाइयां इस मंच के माध्यम से देता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन गरीबी में बीता। एक गरीब के घर में क्या पीड़ा होती है वो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। आजाद भारत के वो जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार इस देश में जनादेश प्राप्त करते हुए जनता की सेवा करने का लगातार अभियान चलाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित करने का काम किया है। उनको पता है
कि एक गरीब का बेटा, एक गरीब के पिता, गरीब की मां किस ढंग से पाई पाई को जोड़ करके अपने बच्चों को पालने का काम करती है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर के अपनी बीमार मां की दवाई के लिए संघर्ष करता है बालक एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनेगा, ये कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये सब नमो युवा रन, नमो मैराथन युवा मोर्चे ने आयोजित किया है और ये युवा मैराथन पूरे देश में आज संपन्न हो रहा है, पूरे प्रदेश में आज संपन्न हो रहा है। हजारों की संख्या में युवाओं ने भी भाग किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के उनकी महात्मा गांधी जी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सेवा पखवाड़ा रूप में हर्षोल्लास के साथ मना रही है। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का सेवा के रूप में आयोजन होता है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्वच्छता अभियान के साथ प्रारंभ हुई। इसमें केंद्र प्रदेश के सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जन जन की सेवा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये लगातार पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी अनुक्रम में आज बरेली जनपद में युवा मोर्चे ने एक बृहद स्तर पर युवा मैराथन नमो रन का आयोजन किया था। इस आयोजन में बरेली जनपद के हजारों की संख्या में युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने भाग किया है। मैं सभी ऐसे शिवाजी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूँ, विजेताओं को शुभकामनाएं देता हूँ और युवा मोर्चे का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाली निशान खड़े करते हुए कहा है कि एनकाउंटर से कभी जो है क्राइम कंट्रोल नहीं होते। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब जब सूबे में सत्ता में रहते हैं, अपराधी, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे पुष्पित पल्लवित हुए हैं और सभी लगभग इन्हीं की पार्टी में रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी माफिया प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं और बरेली की खास चर्चा करना चाहूंगा। दिशा पार्टी के घर पर जिन लोगों ने अराजक तत्वों ने फायरिंग की थी, वो अपनी गति को प्राप्त कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और अखिलेश यादव जी अपने जमाने को याद करें, जब जब सूबे में सत्ता रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित पल्लवित हुए। राहुल गांधी ने H1B पे वो लगाया कि भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को खुद ही नहीं पता है। राहुल गांधी से पूछिए कि अपने ऊपर जरा आत्ममंथन करें, वो कहाँ खड़े हैं और क्या करने वाले, उनको खुद ही नहीं पता। हमारी सरकार